प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का प्यार चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूरी बातें हैं मसीही भाई बहनों के लिए। हमें ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग दुनिया में रहते हैं और दुनिया, ये संसार किसके अधीन में है, किसके कब्जे में है? शैतान के कब्जे में है। शैतान इस दुनिया के लोगों को, शैतान क्या करता है, अपने इशारों पे नचा रहा है। जैसा वो चाहता है वैसा करवा रहा है मेरे प्रियो। सिर्फ वही लोग नहीं करते हैं, वही लोग शैतान के इशारों पे नहीं नाचते हैं जो कि परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर के लोगों की ज़िंदगी में खुशी आती है, आनंद आता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता शैतान। परमेश्वर का बच्चा या फिर परमेश्वर की बच्ची अगर हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, तो ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है शैतान को। तो मेरे प्रियो, वो क्या करता है, दुनिया के लोगों को छोड़ देता है, क्योंकि दुनिया के लोग तो ऑलरेडी उसके हाथ में है, उसके कब्जे में है, उसके चंगुल में है। वो परमेश्वर के लोगों पे अटैक करता है। तो परमेश्वर के लोगों के जीवन में जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है, मुश्किल हालात जब आते हैं शैतान की तरफ से, दुखी होते हैं परमेश्वर के लोग, तो उन्हें एक बात को याद रखना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप कभी दुखी ना हो, पर इतना ज़रूर याद रखें कि मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ही हैं जो आपको दिन रात देख रहे हैं। परमेश्वर हमेशा आपकी फ़िक्र करते हैं। परमेश्वर हमेशा आपकी चिंता करते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, किसी बात को लेके उलझन में फंसे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। परमेश्वर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे प्रियो। हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स कुछ समय के लिए हमें छोड़ सकते हैं, हमारा साथ छोड़ सकते हैं, पर परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। रात को जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, उस समय भी परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती हैं। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कठिनाई आती है, कोई भी मुश्किल हालात से आप लोग गुजर रहे होते हैं ना मेरे प्रियो, तो एक वचन को आप याद रखा करो। वो कौन सा वचन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जकरिया 4 अध्याय उसका 6 वचन, इसमें लिखा है, न तो बल से, न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से सब होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है न तो बल से, न शक्ति से, और क्या लिखा है, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर कहते हैं मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जूझ रहे हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी बीमारी में, किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हो, आप किसी से भी सलाह लेने के लिए किसी के पास ना जाएं, परमेश्वर के पास आएँ। परमेश्वर कहता है किसी से कुछ नहीं होगा। कोई, हम सोचते हैं ना कि मैं इस मुश्किल हालात में हूँ, तो उसके पास बहुत नॉलेज है इस चीज़ का, वो हमें शायद निकाल सकता है। पर मेरे प्रियो, आप लोग इस वचन को याद रखें। परमेश्वर क्या कहते हैं, न तो बल से होगा और न शक्ति से होगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हम किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना गुजरें, जब हमें कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आता, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। हम परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि न तो बल से, न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। तो प्रभु, आप हमारे इस परिस्थिति से हमें निकालें बाहर। प्रभु, मैं दुखी हूँ, प्रभु मैं लाचार हूँ, प्रभु मैं थक गया हूँ, प्रभु मेरा आसरा टूट रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर की हजूरी में बैठ के वो सारी बातें करें। मेरे प्रियो, एक बात याद रखते हुए कहें कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी आपको छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि न तो बल से, न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। कोई भी काम क्यों ना हो, परमेश्वर को बताएं कि प्रभु ये कैसे करें। प्रभु आपके लिए हल निकालेंगे। सबको जय मसीह की।